इसमें दो चीजें करनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहानियां सुननी ही नहीं है, उनको विजुलाइज करनी है, फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, हम उनको विजुलाइज करेंगे। कोई इमेज चलती है, कोई मूवी चलती है, क्या होता है, हम उसको विजुलाइज करते हैं। कई बार क्यों? क्योंकि जो विजुलाइजेशन होता है हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं मैंगो, तो मैंगो का क्या होता है, एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, राइट। हम कहते हैं एक राजा था, तो राजा की इमेज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे दिमाग में आ जाती है, राइट। उसी तरीके से हम कहानियां सुनाएंगे, उनको विजुलाइज करना है और पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट। जिसको भी बुरा लगेगा, कहानी नहीं अच्छी लगी कि हाथ उठा देगा, उसको मैं तुरंत एक गिफ्ट दे दूंगा और फिर हाल से बाहर, राइट। बोलो यार। तो कहानियां सुननी है बच्चों। वी आर जस्ट फ्रेंड। मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मेंटर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? एनएलपी का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज इस तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं जो लंबे समय तक याद है। तो याद रखने की टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। The whole program is designed to be of the NLP. Okay, so it's आप यहाँ करेंगे कि आपको मालूम है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका असर क्या होता है कि एनएलपी का हम यूज करके टीचिंग में करते हैं, हर कहानी को इमेजिन करना है। करोगे? दूसरा क्या है? विजुलाइज ईच फ्रेम। आपको चुप रहना है, कहानियों को सुनना है, क्योंकि सुनोगे नहीं तो फिर जवाब कैसे दोगे, और जवाब नहीं दोगे तो फिर इनाम कैसे जीतोगे। अच्छा सही से बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, किसको किसको इनाम यहाँ से लेके जाना है, प्राइजेस किसको लेके जाना है? चलो वेरी गुड। मैं उम्मीद आपसे करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आज इस प्रोग्राम से इतना कुछ सीख के जाओगे जो हमें पूरी लाइफ। तो शुरू करें। स्टेनलेस स्टील पहली कहानी होता है। कुछ लोग सोने के बर्तन में खाते हैं क्या? तो सावधानी खाओ। ठीक है, स्टील का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द स्टील? पहला सवाल। यार जो यूज करते हो, जिस चीज का यूज करते हो, वी हैव टू नो ना, वी हैव टू नो यार। देखो साइंस बेटा किताबों में नहीं है, पहली चीज इस चीज को समझना कि साइंस किताबों से नहीं आता। न्यूटन से लेके कणाद तक एक लंबी कहानी है, कहानी सुनेंगे आप समझोगे। साइंस किताबों में नहीं है, साइंस हमारे डेली रूटीन से है, हमारे आसपास है। अगर आपके मन में, अगर आप साइंटिफिक अप्रोच के हो ना, अगर आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड साइंटिफिक है ना, तो आप सोचोगे कि पंखा चल रहा है, इससे हवा कहां से आ रही है? इट्स वेरी क्वेश्चन आपका। कभी सोचा कि नहीं सोचा कि हवा आती कहां से है?